मैन आपको दिखा सकता है। ये इनका ये घर है जी, छोटा सा। रुखी रोटी खा के ऐसा गुजारा करें दे बैठे हैं। सारे बच्चा कुछ खाना बचपन में मैं को दे दिन मैं कुछ के अपने बच्चे को बच्चा ना रोए, मैं आपको रुलाने नहीं आई। सारे को कोई पूछने वाला कहीं आके पूछा के तेरे बच्चे बैठन ताई, तेरे रोते बैठन, तेरे खाते बैठन, तेरे किने बैठन, तो मेरे को कहीं नहीं आके पूछा। को अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पे कि वो किसी यतीम का हक खाते। खुदा वास्ते मैं मेरे बच्चे वास्ते दे पूछा मैं को। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। आज मैं एक ऐसी बेबस और ऐसी एक मजबूर बेवा माँ के पास मौजूद हूँ। ये कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, सीधी गली है कि मेरा जिस्म, मेरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं इनके घर 2-3 घंटे से बैठी हुई हूँ। इनकी जो तकलीफ़ें मैंने देखी हैं और मैं इनको थोड़ा बहुत जानती भी हूँ कि पर्दादार और इज्जतदार लोग हैं और 2 बेटियां जवान माँ बेवा लेके बैठी है घर पे। आए वो मैं आपको इनकी तकलीफ इन्हीं की मुँह ज़ुबानी सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ जाए बाजी, आ जाए चलें। उस टाइम मैं चली गई थी और मैं दोबारा आई हूँ इनके पास। 2-3 दिन पहले मैं आई थी। ये देखिए, ये तय खानों की तरह ये ऐसी जगह पे ये लोग रहते हैं। ये कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। ये इनका छोटा सा किचन है, ये छोटा सा बस ये, और ये इनका ये घर है जी, छोटा सा। ये आप इनकी देख सकती हैं। चलें। ये इतना माशाल्लाह से ऊंचा है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए बैठे बेटा बैठे। और ये माशाल्लाह से इज्जतदार और पर्दादार लोग हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग आते हैं। खुदारा इन लोगों को सपोर्ट किया करें, तंग ना किया करें। बैठ जाएं। ये वो भी तकलीफ है, वो मैं इनके घर 2-3 दिन पहले आई थी। वो आप इन्हीं की मुँह ज़ुबानी सुने। मेरा तो कलेजा फटने को हो गया था कि मैं देख के हैरान, जवान बच्चियाँ और बूढ़ी माँ वो किस तरह से इस दलदल, इस गंदे ज़माने में और इस मुश्किल हालात में गुजारा करवा रही है। वो या अल्लाह जानता है। ये पढ़े लिखे बच्चे माशाल्लाह, एक अच्छी इज्जतदार होनहार बच्चे, अच्छे ख़ानदान से। इन्हीं की तकलीफ इन्हीं की मुज़बानी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी, ठीक हो? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। क्या नाम है आपका? मकसूद नियाज। मकसूद नियाज। बाजी, क्या मतलब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जी। कितने बेटे बेटियां? एक बेटा है, 2 बेटे हैं। एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा बड़ा है छोटा है? बेटा बड़ा है। शादीशुदा है? नहीं शादीशुदा? जी शादीशुदा है। बच्चा के लगा गए। बच्चों को लेके चला जी गया? हाँ। अलग हो गया? जी हाँ। तो यहाँ आपको पूछने नहीं आता? ना कोई पूछने का नहीं आता। गरीब औरत था, बच्चे को पढ़ाए नहीं लिखाए नहीं। शोहर को फौत हुए कितना अरसा हो गया? 10 साल ठीक है। मेरे घर वाले को फौत था। 10 साल हो गए? जी हाँ। ये एक ही कमरा आपका है? जी, एक कमरा है। एक कमरा बिल्कुल झिक्का है, पानी आंदा है, लेकिन हक हमसा इमदाद रीती है, अपने भेनी भरा में इमदाद रीती है। मैं मकान को ऊंचा की थे, ठीक है, आज ऊंचा करके मैं छत ले बैठिया थी। मेरा कोई भी सहारा कहीं नहीं, सिर्फ अल्लाह दे नबी का सहारा है। कुछ है कहीं नहीं। बच्चे को तालीम दी नहीं। एक बेटी BSc करके मशीन सीखी है, मशीन बिना दी मेरे को हिम्मत कहीं नहीं। एक बेटी FSc करके कंप्यूटर कोर्स सीखी बैठी है, मेरे को इतना हिम्मत कहीं नहीं। मेरे को कोई चीज घेन के दे, मैं घर में हुनर चला बावे। मेरे को कोई शादी कहीं नहीं। सिर्फ किसी ने आपकी मदद वगैरह ना नहीं की? कहीं भी मदद कहीं नहीं की थी आज तक। ना मेरे को कोई किस्त मिली है, ना मेरे को कोई राशन मिले, ना कोई आटा वगैरह मिले। मेरे को कोई चीज कहीं नहीं मिली। मैं जितना वाल ने भी मदद नहीं की? नहीं, कहीं कहने की थी। जितना मैं रुक दिया 4 पैसे। और इतने मुश्किलात के हालात में आपने इन्हें कैसे पढ़ाया है? बस भेनी भिरा में एहसान है, हक मसाए दा एहसान है। उन्हें मैं को दिती है 4 पैसे में वो बच्चे ते लाए नहीं। अब आप कैसे सरवाइव करती है? कैसे आपने मजबूरी में मुझे बुलाया है? कैसे आप घर का गुजारा करती? बस गुजारा क्या है, कोई 10 किलो दाने दे दें दाई, उन्हें को इकट्ठा करके वो बच्चे ना जितनी महीना चले 2 चले मैं गुजारा करे नहीं।
उन्हें को मैं खांदी पीनी जेरे वेले मुक वेंदे बात अल्लाह दा आसरा है कोई दे देंदी मैं खा गिंदी अपने बच्चों खवा गिंदी। तो बच्चियां हैं, सब सह रहे, इनकी जरूरियात है, रुखी रुखी रोटी खा के ऐसा गुजारा करें दे बैठे हैं सारे को कोई पूछने वाला कहीं नहीं आके पूछा के तेरे बच्चे बैठन ताई तेरे रोंदे बैठन तेरे खांदे बैठन तेरे किवें बैठन ते मेरे को कहीं नहीं आके पूछा। आज तो इतनी साल थी गए जी मेरे को कोई राशन कोई चीज नहीं मिली, मेरे को एहसास भी कोई चीज कहीं नहीं आके क्या सब अपने हक मसाए अच्छे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वो बच्चा कुछ खाना बचपन में मेरे को दी मैं उन्हें कुछ आके अपने बच्चे को खवा बच्चे कुछ खाने भी बच्चियां खा लेती है। जी हाँ अब रोए ना खुदारा, आप रोए ना, आप रोए ना, प्लीज रोए ना। ये बच्चियां अच्छी चीज नहीं मांगती, अच्छा कपड़ा जूता नहीं मांगती आपसे, आप मंगते दिल ला दे उन्हें बेचारे घर को अम्मी को दे जब चुप कर रही हैं तेरे बच्चे का दिल लिया था अच्छे खावा थे बेटा आप ना रोए, आप ना रोए, मैं आपको रुलाने नहीं आई, ठीक है प्लीज ना रोए, मैं जरा खावन वास्ते ना रो, तेरा दिल लिया था हर बंदे का दिल ला दे। तो ये इनको आपने पढ़ाया है तो किस मुश्किलात से, मतलब आपकी अब इस टाइम आप फुल इंतहा की आपके जिस हालात खराब है, बस क्या करूं गुजारा ये थी पे शुक्र उनकी जात पाक तो ये अल्लाह पाक छत दी ते छत तले बच्चे को गिद्दी बेटियां या कोई आप भारत जात है, दो बेटियां जवान है, आप किस तरह, मैं तो हैरान हूँ देख के नाज़रीन, मैं देख के हैरान हूँ ये लोग किस तरह से सरवाइव करते हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं। आप यकीन करें इस जिस इलाके में ये लोग रहते हैं बिल्कुल प्योर देहात है, जिला कोटादू का ये शहर है और ये बिल्कुल प्योर ही देहात है। अब देखने वाले बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहती हैं, वो किस किस्म की पैगाम देंगे। मेरे बच्चे ने शादियां थी माना लियान जवान बच्चा है मेरे को कोई चीज कहनी टाइम जब मैं बच्चे की शादी करा ठीक है, लेकिन लोग कहते मैं इमदाद मंगन वास्ते इो कुछ आख सकती कि खुदा वास्ते मैं मेरे बच्चे वास्ते दे चाह मेरे को कि मैं बच्चे ने अपने जी मैं अपने बच्चे ने वजन उठा सकूंगा। आप हाथ रखिए नाज़रीन, कह रही खुदा के लिए मैं अपने बच्चों के वजन उठाना चाहती हूँ, मेरी मदद करें दहेज के लिए, खुदारा ऐसे लोगों का आसरा बने। बेटा आप रोए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा कहाँ तक पढ़ी हुई है आप? बीएससी की हुई है। आपने इस गरीबी के मुश्किल दौर में भी बीएससी की हुई है? जी। सरकारी स्कूल से? नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और पढ़ती थी। पढ़ाती थी या पढ़ती थी? और अब नहीं पढ़ाती आप? नहीं अब नहीं पढ़ाती क्योंकि जहाँ पढ़ाती थी उन्होंने फीस नहीं दी थी। ऐसे गलीज लोग हैं नाजरीन, देखें कि बच्ची यतीम बच्ची कोई भी एक ये नहीं है, कोई भी बच्ची है वो अगर वो इज्जत नफ्स को मार के वो पर्दादार होके वो जाते हैं पढ़ाने के लिए तो कम से कम वो 2-3 हज़ार जो भी था उनकी फीस तो बंदा टाइम पे देता है। ऐसे मनहूस लोग हैं, ऐसी उनको अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पे कि वो किसी यतीम का हक खाते हैं। उन्हें कब्र का खौफ नहीं है, मरने का खौफ नहीं है कि हम मरेंगे, जिस जहान से जाएंगे जब हमारे पर मौत आएगी तो हमारे कैसे हालात होंगे। अल्लाह ने बरहक फरमाया कि कुल्लू नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, मौत बरहक है, इस जहान में नहीं उस जहान में तो देना पड़ेगा। तो आपकी बेटा आपने इन्होंने कितने महीने की आपकी फीस ली थी? 3-4 महीने की। 3-4 महीने की फीस जी। उन्होंने आखिर पे कहा है कि आपकी कोई फीस नहीं है हमारे पास। आप यतीम है ना इसीलिए आपको ऐसा कहा। फिर आखिर में मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो फीस तो वैसे ही नहीं दे रहे थे। गुर्बत और परेशानी में आप जाती भी थी। जी। तो इस टाइम आप किस तरह से गुजारा चला रही हैं? आपके पास क्या खाने को किस तरह कैसे आप और जाते हैं? आपकी भी शौक ख्वाहिशात होंगी, ज़रूरियात होंगी। नहीं बस जो होता है कर लेते हैं एडजस्ट, जितना होता है कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जो आपका भी तो दिल करता होगा ना ईद पे कपड़े हो, अच्छे खाना हो, अच्छी चीज हो हमारे पास। जी खाला मामू वैसे कोई दे देता है ले लेते। खाला मामू रोज रोज तो कोई नहीं देता। मामू की मदद करते हैं आपकी? बस थोड़ी बहुत जितनी होती है हमसे। हर किसी के बच्चे हैं छोटे छोटे, महंगाई का दौर है, वो कैसे करते हैं? तो आप देखने वाले बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी मदद करें या हम पढ़े लिखे हैं, हमें कुछ नौकरी वगैरह दी जाए या कुछ भी, हम किसी भी तरीके से हमारी मदद की जाए। रोए ना बेटा, रोए ना, खुदारा रोए ना, बस रोए ना आप बस अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आप खुदारा नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, ठीक है? अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे इंशाअल्लाह ताला, जितना आपके नसीब में होगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने भी, अपने बच्चों का सदका जो इतनी आप मेरी एक ऐसी बहन है यकीन करें बाहर मुल्क से हैं, वो अपने कुछ ना कुछ उनसे जितना होता है वो करती हैं। अगर वो कुछ खाने भी जा रही हूँ ना तो वो ये सोचती हैं कि यार मैं इस चीज़ को फजूल ले रही हूँ, मैं पाकिस्तान पैसे भेजूंगी, किसी ना किसी का भला हो जाएगा, किसी ना किसी का कोई गुजारा चल जाएगा। अपने बच्चों के सदके से ऐसे लोगों को मस्जिद में भी सीमेंट की बोरी उस वक्त तक दें जब देखे कोई यतीम की बेटी ना बैठी हो,
کسی غریب کسی نادار کے مظلوم بچے نہ بیٹھے ہوں. دعا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنے بچوں کا صدقہ ہی صحیح ایسی بیوہ عورت کی مدد کریں تاکہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروا سکے, کوئی انہیں کچھ ہنر دے سکے. ہمیں آپ لوگوں کے اوپر راشن کے لیے لوگ تنگ ہیں, یہ لوگ تنگ ہیں, یہ لوگ تنگ ہیں کھانے کے لیے بھی. اب آپ ویڈیو خود دیکھیں اور خود ملاحظہ کریں, خود فیصلہ کریں. کسی کے دل میں تو احساس نفس اللہ نے احساس اور رحم ڈالا ہوگا, اللہ نے نگہبان.